हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने वन डायमेंशन हमारा स्टेप पोटेंशियल है उसके बारे में बात की थी। किस चीज के लिए? जब हमारे एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे? वी नोट से, यानी पोटेंशियल से हमारी वैल्यू क्या थी? उस एनर्जी की ज्यादा थी। इसका मतलब क्या था कि उस केस में जब हमने प्रीवियस वीडियो की उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा रीजन होता है फर्स्ट, है ना, ये होता है रीजन 1 और ये हमारा रीजन कौन सा होता है? 2 होता है ना। अब क्या होता है, देखो इसको हम स्टेप पोटेंशियल क्यों बोल रहे थे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मैंने, है ना, कि स्टेप पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट शोज द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल फंक्शन वी एक्स एंड एक्स। यानी ये जो हमारा वी एक्स है पोटेंशियल इसका और एक्स का, इसका ग्राफ बताता है क्या? स्टेप पोटेंशियल, है ना। और स्टेप वर्ड क्यों यूज किया? तो देखो स्टेप यानी इस शेप का है, कुछ सीढ़ियों जैसा, है ना, स्टेयर्स हमारी इसी शेप की होती है, तो इसलिए क्या बोल दिया गया इसको? स्टेप पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई पार्टिकल था, है ना, यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी थी? ई। तो उसकी एनर्जी ई ग्रेटर थी इस जो वोल है ना इसके पोटेंशियल से, तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर जा रहा था, मतलब रीजन 1 से रीजन 2 में चला जा रहा था क्योंकि उसकी एनर्जी इसके पोटेंशियल से क्या थी? ज्यादा थी। तो इसके साथ कोलिजन हुआ तो आप बड़ी आसानी से पेनिट्रेट कर जा रहा था ना। आज के केस में उल्टा है। आज के केस में एनर्जी उसकी क्या है? कम है। किसकी? इस पार्टिकल की। तो जब इसकी एनर्जी इसके पोटेंशियल से क्या है? कम है, तो क्या है यहाँ से यहाँ पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है इस पार्टिकल की ई, ये हमारी वी नोट से क्या है? लेसर देन है। तो इसलिए रीजन 1 से रीजन 2 में वो जो हमारा पार्टिकल है ई एनर्जी वाला वो जा ही नहीं पाएगा, है ना। यानी कि टोटल जो हमारा ई एनर्जी वाला पार्टिकल है वो इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वो हमारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, है ना। ये किसके अकॉर्डिंग था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो, लेट पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि वो पार्टिकल है ई एनर्जी का लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रहा है, that is along positive direction of x axis and is incident at barrier at x is equal to 0, यानी पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में, है ना। और ये इसके इस वॉल से स्ट्राइक करेगा यानी इंसिडेंट करेगा कहाँ पे? एट x is equal to 0 पॉइंट पे, है ना। As E lesser than V naught then classically particle is reflected and cannot penetrate in region 2। बता चुकी हूँ मैं ना कि जब इस पार्टिकल की एनर्जी E जो हमारी इस पोटेंशियल के जो V है V इक्वल टू वी नोट, इससे क्या है? कम है। तो ये यहाँ से रीजन 1 से रीजन 2 में जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो इट कैनॉट पेनिट्रेट इन रीजन 2। तो सारी की सारी जो इंसिडेंट वेव है हमारी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब हमने क्वांटम मैकेनिकली इस चीज को देखा तो बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन x ग्रेटर देन 0, कि इस x इक्वल टू 0, देखो यहाँ से x इक्वल टू 0 से और x ग्रेटर देन 0 से हमारी v की वैल्यू कांस्टेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज v नोट, है ना। तो अब क्लासिकल मैकेनिकली क्या देखा गया कि ये जो ई एनर्जी वाला पार्टिकल है यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिकली क्या देखा गया कि ये जो ई एनर्जी का पार्टिकल है ये पार्शियली ट्रांसमिट होएगा, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा। जैसे प्रीवियस केस में हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि ये जो ई एनर्जी वाला पार्टिकल, हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस ई एनर्जी पार्टिकल को पार्शियली ट्रांसमिट करा दिया, पार्शियली क्या करा दिया? रिफ्लेक्ट बैक करा दिया। तो ये मैंने लिखा हुआ है। आई होप अब आपको समझ आया होगा, है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी? हम देखो जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था सेम वैसे ही स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखेंगे, है ना। फिर हम कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस केस में निकाली थी सेम वैसे ही। फिर हम रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे ना। आज के लेक्चर में एक और नई टर्म पढ़ेंगे हम, पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होता है ना। तो इतना नोट करो, फिर हम आगे इसके डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट की क्यों लिखी मैंने? क्योंकि देखो केवल x पे डिपेंड कर रहा है ना, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन 1 डायमेंशन के लिए। कहीं पे भी टाइम का मैंने वर्ड यूज ही नहीं किया ना, यानी टाइम इंडिपेंडेंट है हमारी। तो देखो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस में 2m बाई एच कट स्केयर, यहाँ पे आ जाता है e माइनस बी
साई इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, हमारी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। अब हम बात करेंगे फॉर रीजन 1। हम रीजन 1 की बात करेंगे पहले। रीजन 1 यानी कि जब हमारे x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो, उस केस में, है ना। यानी कि इस वाले केस के लिए बात करेंगे तो एनर्जी जो हमारे पार्टिकल है, ई एनर्जी वाला इंसिडेंट वेव, है ना, इस वॉल से स्ट्राइक होते हुए क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। यानी यहाँ पे क्या है मेरे, एट एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, है ना। तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको सोल्व कर लेती हूँ, उसके क्या निकाल लेती हूँ, सॉल्यूशन, जैसे लास्ट टाइम किए थे मैंने, है ना। तो यहाँ पे मेरे देखो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस वाले केस के लिए मेरे b की वैल्यू 0 है ना, यानी b की वैल्यू मिल क्या है 0। तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच कट स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा ई साई इजकल टू 0। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने इस टर्म को क्या पुट किया था, k1 माना था, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस में k1 स्केयर साई इजकल टू 0, है ना। ये k1 क्यों लिखा, जिनको नहीं पता प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो, है ना। शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ मैं कैसे। देखो कि जो हमारी एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, पी स्केयर बाई 2m। अब ये नहीं बता रही मैं कैसे आई, है ना, प्रीवियस लेक्चर देख लो, किसके लिए कराया था मैंने, E ग्रेटर देन V नोट के लिए, उसमें सारा डिटेल में समझाया था मैंने, है ना। तो E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट 2m E आ जाएगी, है ना। कि हमारे पास क्या होता है, वेव नंबर होता है, वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बाई h और यहाँ पे आ जाएगा p मेरा, है ना। तो अब देखो इस 2 पाई को मैं h के डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, h बाई 2 पाई। एक ही बात है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर मतलब रेसिप्रोकल होके अगेन ये क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। लेकिन h अपॉन 2 पाई किसकी वैल्यू होती है, h कट की वैल्यू, यानी p बाई h कट, है ना। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आई, p बाई h कट। अब p की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, रूट 2m। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2me अपॉन में h कट, है ना। तो जब k की वैल्यू रूट 2me अपॉन में h कट है तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2me बाई h कट का स्क्वायर। तो मैंने वही तो लिखा 2me अपॉन h कट के स्क्वायर को k1, है ना। समझ में आया कैसे आया। तो ये मेरी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसके जब जनरल सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करोगे, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएंगे, a e रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस में b e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x। अब ये माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्यों आया मैं बता चुकी हूँ, एक बार वापस से बता देती हूँ। देखो जो ई एनर्जी का पार्टिकल है ये क्या करेगा, इस वॉल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, यानी ये मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव, है ना। इंसिडेंट वेव किस डायरेक्शन में है, मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ये मैंने क्या माना, मेरा इंसिडेंट वेव, है ना। ये मेरी कौन सी वेव का कोफिशिएंट है, इंसिडेंट का। जबकि बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x, ये भी तो मेरा सॉल्यूशन होगा। रीजन 1 में देखो दो वेव है, एक इंसिडेंट है एक रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट का तो मैंने लिख दिया, अब रिफ्लेक्टेड का ये है, कैसे पता चला, आप ये भी बोल सकते थे ना कि ये मेरा इंसिडेंट हो सकता था, ये मेरा रिफ्लेक्टेड हो सकता था। मैंने यही इंसिडेंट क्यों लिखा, है ना। देखो इसलिए लिखा क्योंकि इंसिडेंट वेव मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जबकि मेरा रिफ्लेक्टेड वेव कैसा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, यानी इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आयोटा k1x। आई होप अब समझ आया होगा आपको, है ना। तो ये मेरा किसका सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, किसका, इस इक्वेशन नंबर 1 का। किस रीजन के लिए, रीजन 1 के लिए, यानी x की वैल्यू जो मेरी 0 से क्या हो, छोटी हो, पोटेंशियल की वैल्यू मेरी क्या हो, 0। अब मैं किसकी बात कर लेती हूँ थोड़ा, फॉर रीजन 2, है ना, सेकेंड रीजन की बात कर लेती हूँ, यानी x की वैल्यू मेरी क्या हो, ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना। तो इस केस में b मेरा किसके इक्वल है, v नोट के इक्वल है ना। तो सब्सटीट्यूट कर दो आगे, तो मेरी क्या आ जाएगी वैल्यू, डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस में 2m बाई एच कट का स्केयर, है ना, e माइनस वी नोट साई इजिकल टू 0, है ना। अब अगेन इस टर्म को आप क्या पुट कर दोगे, k2 पुट कर दोगे, यानी कि डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स का स्केयर प्लस में k2 स्केयर साई इजिकल टू 0, है ना। बिल्कुल देखो जैसे प्रीवियस डेरिवेशन था ना, यहाँ तक बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना। अब देखो क्या चेंज आएगा मैं बताऊंगी आपको, है ना। तो इसका जब जनरल सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करोगे, जनरल सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, सी ई रेज टू पावर आयोटा k2x, देखो k2 है ना। सेकेंड रीजन में यहाँ पे मेरा k2 है, यहाँ पे मेरा k1 है, वेव नंबर, है ना।
तो c e रेज टू पावर आयोटा k2x प्लस में d e रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x। ये अगेन मेरा क्या है, ये मेरा ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है ना, और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट है ना। अभी समझाती हूँ ये क्या है। देखो मेरी इंसिडेंट वेव आई, इस वॉल के साथ स्ट्राइक हुई, कुछ मेरी रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ मेरी ट्रांसमिट हो गई। रिफ्लेक्टेड वाला केस रीजन 1 में हमने बात कर लिया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसमिटेड की, है ना। तो ये इंसिडेंट वेव रीजन 2 में आते ही क्या बन गई, ट्रांसमिटेड वेव। तो इसका ये ट्रांसमिटेड वेव का कोफिशिएंट लिख दिया मैंने, है ना। अब इसकी वैल्यू है ना रिफ्लेक्टेड वाले की मैं 0 करूंगी। क्यों 0 करूंगी, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या था, इंसिडेंट जो वेव है हमारी इससे स्ट्राइक हो रही थी x इक्वल टू 0 पे, स्ट्राइक होके तब रिफ्लेक्ट हुई है ना। ये ट्रांसमिटेड वेव कहाँ स्ट्राइक हो गई, कुछ आगे आपको बैरियर दिख रहा है, कुछ डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, नहीं दिख रही। तो कहाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वॉल खींच देती यहाँ पे ना, तो ये इससे स्ट्राइक होके तो रिफ्लेक्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कोई डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। तो ये वाला कोफिशिएंट मेरा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या आया, केवल सी ई रेज, मतलब जनरल सोल्यूशन इसका क्या आया, सी ई आयोटा k2x, ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। डी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों हो गई बता दिया मैंने, है ना। अब देखो एक चीज ध्यान देने लायक बात है यहाँ पे कि मैंने k2 वैल्यू रख तो दी इसकी, किसकी, कि जो मेरा k है यहाँ पे, k2 मैंने क्या रखा है यहाँ पे, देखो अभी मैंने ये k2 स्केयर मेरा इसके इक्वल है। जब मैं k2 की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 रूट में आ जाएगा ना, √2m e माइनस वी नोट अपॉन में, डिनोमिनेटर में h कट स्केयर था, है ना। जब मैं रूट लेके जाऊंगी तो केवल क्या बचेगा, h कट बचेगा, है ना। ये तो इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे ना। देखो कैसे कैसे लिखा ये बता देती हूँ, है ना। ये कैसे लिखा मैंने, मेरा यहाँ पे बता दो, है ना। k2 स्केयर की वैल्यू क्या थी, 2m बाई एच कट का स्क्वायर e माइनस वी नोट, है ना। तो ये k2 स्क्वायर की वैल्यू थी। जब मैं k2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो एक स्क्वायर यहाँ से हट के वहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो इसलिए मेरी ये वैल्यू आ गई। तो अब देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ नहीं दिख रही आपको, है ना। यहाँ पे e माइनस वी नोट है ना। पिछले वाले केस में तो e हमारा ग्रेटर था किससे, वी नोट से, है ना। तब तो हमारा जो k और k1 या k2 की वैल्यू हमारी क्या थी, सेम थी। क्या यहाँ पे सेम रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी लेसर देन वी नोट, है ना। तो ये मेरी कम है और वी नोट की वैल्यू मेरी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। अब कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू को माइनस करोगे तो इतना तो पता होगा सभी को, है ना। 5 में से 7 को माइनस करोगे तो माइनस के 2 आएंगे, है ना। आई होप इतना सबको पता होगा। तो यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी मेरी। तो मैं क्या करूँगी, देखो मैंने क्या किया, अंडर रूट, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, है ना। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या लिख दिया, 2m वी नोट माइनस ई अपॉन में एच कर। देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, कि अब मैं वी नोट में से ई को माइनस करूँगी, है ना। अगर मैं ई में से वी नोट को माइनस करूँगी तो मेरा माइनस में आंसर आएगा। और इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस बाहर कॉमन है कि वी नोट माइनस ई, ये माइनस इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये वी नोट वाली टर्म माइनस बन जाएगी और माइनस ई वाली प्लस बन जाएगी। तो सेम यही एक ही बात है ना। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है वी नोट माइनस ई, है ना, ये मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। लेकिन माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन तो ये थी 2m e माइनस वी नोट अपॉन एच कट। अब e की वैल्यू मेरी कम है वी नोट में से, है ना। देखो कंडीशन देखो ये, तो ये वैल्यू लिखी मैंने। तो अब देखो अंडर रूट का -1, अब अंडर रूट का -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है ना। तो मैं क्या लिख लूँगी यहाँ से, आयोटा, और बची हुई टर्म √2m वी नोट माइनस ई बाई एच कट, है ना। ये मेरी किसकी टर्म आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरी किसकी आ जाएगी, k की आ जाएगी। जैसे प्रीवियस केस में हम कर रहे थे ना कि अंडर√2m वी नोट माइनस ई, है ना। मतलब हम ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना। तो वहाँ पे वो मेरा नॉर्मल k के इक्वल था, है ना। तो यानी कि उस केस में, हम प्रीवियस केस में हमने बात की थी, उस केस में हमारी एनर्जी की वैल्यू वी नोट से बड़ी थी। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा था, यानी कि मेरा k2 k1 जो भी था वो मेरा k के इक्वल आ रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे k2 मेरा आयोटा k के इक्वल आ रहा है, यानी अंडर√-1, है ना, उससे भी मल्टीप्लाई हो रही है k की वैल्यू मेरी। ये समझ आ गई आपको, है ना। उसके बाद डेरिवेशन सेम एज इट इज है जैसे हमने प्रीवियस केस में की थी। तो इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं।
तो देखो इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट मेरा क्या बनेगा, देखो ये वाली इक्वेशन मेरी क्या थी, ए ई रेज टू पावर आयोटा k1x है ना इंसिडेंट के लिए। रिफ्लेक्टेड के लिए क्या आई थी, बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x आई थी। ट्रांसमिटेड के लिए क्या आई थी, सी ई रेज टू पावर आयोटा k2x आई थी, है ना। तो ये b क्या मेरा शो करेगा, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट शो करेगा, तो मुझे b की वैल्यू जरूरत पड़ेगी ना, है ना। ऐसे यहाँ पे ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के लिए c की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो हम वैल्यू को तो निकालेंगे ना, इसलिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। तो साई वन की वैल्यू आ गई ए ई रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस बी रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x। किसके लिए बात की थी हमने, फॉर x लेसर देन 0, है ना, कि जब मेरा x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो, उस केस में यानी रीजन 1 के लिए। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए बात की थी। डी रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x क्यों नहीं आया, आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं था, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं थी, तो रिफ्लेक्टेड होएगा कहाँ से, रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से, है ना। तो डी रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x की वैल्यू 0 आ गई। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पता है कि एट x इजकल टू 0 मेरा साई वन इजकल टू साई टू होता है ना। जिन्होंने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चीज़ कैसे लिख दी मैंने कि देखो x इजकल टू 0 पे रीजन 1 और रीजन 2 के लिए क्या काम कर रहा है, बाउंड्री का काम कर रहा है। तो साई वन की जो वैल्यू इसके लिए होगी, साई टू की वैल्यू, यहाँ पे साई वन वेव फंक्शन 1, यहाँ पे साई टू वेव फंक्शन 2, है ना, वो सेम होगी x इजकल टू 0 पे। तो मैंने वही चीज़ लिखा है। दूसरा क्या इक्वल होता है हमारा डी साई वन बाई डी एक्स, वो किससे इक्वल होता है, डी साई टू बाई डी एक्स से इक्वल होता है। कहाँ पे, एट एक्स इजकल टू 0 पे। तो पहले ये एक चीज़ फाइंड करो, फिर ये चीज़ फाइंड आउट करो, है ना। तो हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे मिलती है ना। साई वन इजकल टू साई टू, इनको इसके इक्वल पुट कर दो। तो देखो ए ई रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस बी रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x इजकल टू सी ई रेज टू पावर आयोटा k2x, है ना। x की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 पुट करोगे, x इजकल टू 0 पे बात कर रहे हैं, है ना। तो पुट करो तो ए ई रेज टू पावर 0 आ जाएगा, प्लस में बी ई रेज टू पावर 0 और सी ई रेज टू पावर 0। अब ई रेज टू पावर 0 तो सबको पता हो गया ना, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ, ग्रेजुएशन के लेक्चर देख रही हूँ। तो ई रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, a प्लस बी इजिकल टू सी, है ना। इसको कंडीशन ए, कोई भी इक्वेशन का नाम दे दो, है ना। मैंने इक्वेशन ए नाम दे दिया। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, c के इक्वल आ गई। अब क्या करो, डी साई वन बाई डी एक्स को इक्वल करो डी साई टू बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी साई वन की वैल्यू क्या आपके पास, ए ई रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस में बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन और हमारा साई टू क्या है, उसकी वैल्यू सी रेज टू पावर आयोटा k2x, है ना। इनका क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, यानी कि डी साई वन बाई डी एक्स इजिकल टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे x का कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, है ना। यानी आयोटा k1, a ऑलरेडी था मेरे पास, ई रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस में। ऐसे ही जब इसका देखो एक्सपोनेंशियल का जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हो सेम आता है, यानी ई का जो फंक्शन था वो सेम आएगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट तो आगे आएगा ना, है ना। तो आयोटा k1 तो आगे आ गया मेरा। ऐसे ही यहाँ से माइनस आयोटा k1 है, तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। आयोटा k1 बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन और साई वन के लिए। ऐसे यहाँ पे देखो डी साई टू बाई डी एक्स इजकल टू में आयोटा k2 सी ई रेज टू पावर आयोटा k2x आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरा आयोटा k1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए रेज टू पावर आयोटा k1x माइनस बी रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x, ये आएगा, है ना। यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कोई और टर्म है ही नहीं। तो देखो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करोगे, x 0, देखो x की वैल्यू क्या है 0, इस कंडीशन के लिए भी इस कंडीशन के लिए भी, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो डी साई वन बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, आयोटा k1 ए ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, ऐसे माइनस बी रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूँ, केवल a माइनस बी लिख दूँ, है ना। कोई किसी को दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। कुछ नहीं किया मैंने, ई रेज टू पावर आयोटा k1x था, x की वैल्यू 0 पुट किए, तो ई रेज टू पावर 0 मेरा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो ये वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से। अब मैं क्या करूँगी, डी साई वन बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट करूँगी, डी साई टू बाई डी एक्स के इक्वल पुट करूँगी। तो पुट कर दो, देखो आयोटा k1 a माइनस बी इजकल टू आयोटा k2 सी ई रेज टू पावर आयोटा k2x आ जाएगा मेरा, है ना। ये
अब देखो यहाँ पे भी तो जीरो पुट करोगे, है ना, यहाँ पे भी जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, आयोटा के टू सी ई रेज टू पावर जीरो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि क्या वैल्यू, आयोटा के टू आई केवल। तो मैं इस पीछे वाले टर्म को हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आयोटा के टू, आयोटा से मेरा आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो के वन, देखो के वन ए माइनस के वन बी, इस के की वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे, है ना, तो के वन ए माइनस में के वन बी इज इक्वल टू में मेरा किसके इक्वल आ रहा है, सी भी तो है यहाँ पे, देखो सी भी तो है ना, ये सी भी तो है, सी है ना, इस सी को नहीं बोलना है, देखो सी था यहाँ पे, है ना, ई रेज टू पावर 0 1 होता है ना, सी तो आएगा यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल है मेरा, के टू सी के इक्वल आ गया, है ना। तो अब देखो सी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू क्या है मेरी, ए प्लस बी, तो यहाँ पे पुट करोगे आप लोग, यानी कि के वन ए माइनस में के वन बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट कि के वन मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। देखो के वन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे था, है ना, सेम, है ना। ओपन करके लिखना चाहो तो ओपन करके लिख लो, एक ही बात है। देखो अगर ओपन करके लिखना चाह रहे हो आप लोग तो सेम एज इट इज लिख लो कि के वन ए माइनस में के वन बी इज इक्वल टू में के टू सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए प्लस बी, है ना, तो के टू ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो के टू ए प्लस में के टू बी, है ना। देखो के टू था ना, तो इस के टू सी की जगह ए प्लस बी पुट करोगे, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो के टू ए प्लस के टू बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जहाँ पे ए वाले टर्म को एक साथ लिख लो, बी है वहाँ पे बी को एक साथ लिख लो, तो क्या रहेगा मेरे यहाँ से, के वन ए माइनस का के टू ए इज इक्वल टू के टू बी प्लस का के वन बी, है ना। अब देखो यहाँ से के वन ए माइनस के टू ए, तो मेरा ए कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या लिख लूँगी यहाँ से कि मैंने ए बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या मेरे पास, के वन माइनस के टू इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से मेरे पास बी कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख लूँगी, बी वन के वन प्लस के टू, है ना। बी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, इस टर्म को मैं यहाँ पे डिवाइड में भेज दूँगी, बी के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, क्या बी की वैल्यू आ गई मेरे पास के वन माइनस के टू ए अपॉन में के वन प्लस के टू, ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू को आप उठा के इस इक्वेशन में रख दो, है ना, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट कर दूं, है ना, ये प्रीवियस जो मैंने बताया था ना, ई ग्रेटर देन बी नोट, तो पूरा सोल्व करा है, तो मैंने एलसीएम लेके यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर क्या आंसर आ रहा था मेरा, ट्वाइस ऑफ के वन ए अपॉन में के वन प्लस के टू, है ना, ये वैल्यू आ रही थी मेरी किसकी, सी की। तो सी की वैल्यू आ रही थी ट्वाइस ऑफ के वन ए अपॉन के वन प्लस के टू, बी की वैल्यू आ रही थी के वन माइनस के टू ए अपॉन में के वन प्लस के टू। ये तो सेम प्रीवियस जैसा हो गया, तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे के टू की वैल्यू पुट करेंगे। अभी हमने निकाला था कि के टू मेरा किसके इक्वल था, आयोटा के इक्वल था। जब भी हमने प्रीवियस केस किए थे उसमें क्या था कि हमारा के टू हमारा के इक्वल था, यानी सेम वैल्यू थी, लेकिन इस वाले केस में ई हमारा बी नोट से छोटा था, तो है ना, तो हमें अंडर रूट में -1 भी आया, यानी आयोटा वाला टर्म भी आया, तो के टू की वैल्यू यहाँ पे आयोटा के सब्सटीट्यूट करोगे अब इन दोनों इक्वेशंस में, है ना। तो इतना नोट करो, फिर आगे सोल्व करते हैं। तो देखो अब हमने क्या बात कर ली, हमारे पास b की वैल्यू आ गई के वन माइनस के टू अपॉन के वन प्लस के टू ए, और c की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ के वन ए अपॉन में के वन प्लस के टू, है ना। अब मैंने क्या किया कि के टू की वैल्यू क्या थी मेरे पास, आयोटा की, तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मेरा के टू था वहाँ पे मैंने आयोटा की सब्सटीट्यूट कर दिया। ऐसे ही c की वैल्यू में यहाँ पे के टू था, मैंने यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, आयोटा की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, देखो मेरे पास j है ना, जे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब मैं रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट की बात करूंगी और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की बात करूंगी ना, तो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट के फॉर्मूले में क्या आता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, ये लिखूंगी। तो उसके लिए मुझे जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या आएगी, जे इज इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ एच कट अपॉन में आयोटा एंड साई स्टार डी साई बाई डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, इसको याद कर लेना। तो इसको जब पुट करोगे यहाँ पे, तो इंसिडेंट के लिए ये तो नॉर्मल जे था, तो जे इंसिडेंट फाइंड आउट करूंगी ना मैं, तभी तो देखो मैंने अभी बताया कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों की जरूरत पड़ेगी रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट के लिए, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के लिए ट्रांसमिशन ऑफ
और इंसिडेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो जे इंसिडेंट फाइंड आउट करेंगे हम, तो रियल पार्ट ऑफ ये सेम, तो यहाँ पे साई स्टार जो है मेरा ये भी इंसिडेंट का आएगा, इंसिडेंट वेव का, और डी साई बाई डी एक्स जो मेरा फंक्शन है ये भी मेरा इंसिडेंट वेव का आएगा, है ना। तो देखो जे इंसिडेंट इजकल टू रियल पार्ट ऑफ एच कट अपॉन में आर टाइम, तो साई स्टार की वैल्यू पुट कर दो किसके लिए, इंसिडेंट के लिए। देखो इंसिडेंट वेव मेरी ये थी, इसके लिए हमने जनरल सोल्यूशन क्या निकाला था, ए ई रेज टू पावर आल्टा के वन एक्स, है ना, यानी कि ए ई रेज टू पावर आल्टा के वन एक्स मेरा क्या था, मेरा इंसिडेंट के लिए था, यानी इंसिडेंट वेव के लिए। तो अब साई स्टार यानी कि इसका कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं हम साई को रिप्लेस कर देते हैं साई स्टार से और आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। तो साई को रिप्लेस कर दिया साई स्टार से और आयोटा को कहाँ से रिप्लेस कर दिया, माइनस आयोटा से कर दिया। तो ये क्या निकल गया, साई स्टार, यानी इस वेव फंक्शन साई का कॉन्जुगेट, है ना। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो सेकंड लेक्चर ही था वेव फंक्शन के बारे में, जब मैंने डिटेल से बताया था ना, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में। फिर डी साई वन बाई डी एक्स की वैल्यू, है ना, क्योंकि देखो डी साई वन बाई डी एक्स यहाँ पे चाहिएगा मुझे, है ना। तो यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका, इस ए का, ये साई जो इंसिडेंट है मेरा इसका ए ई रेज टू पावर आल्टा के वन एक्स का, तो आल्टा के वन मेरा आगे आ जाएगा, है ना, और ए ये सेम रहेगा। बाकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, है ना, जो टर्म देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है, तो यहाँ से देखो ये वाली टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स और ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के वन एक्स, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई। वैल्यू क्या है मेरे यहाँ से, इजकल टू रियल पार्ट एच कट अपॉन में एम के वन ए स्टार ए। अब ये ए स्टार ए है ना जो मेरा, देखो मैं ऐसे ही तो लिखती थी, इंटीग्रेट साई साई स्टार, है ना। जब भी मैं किसकी बात कर रही थी, ए से लेके बी तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल रहे थे, ऐसा क्यों कर रही थी मैं, साई साई स्टार इसका कॉन्जुगेट क्यों ले लेती, ताकि मुझे रियल पार्ट मिल जाए, है ना, ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टीज को बता, इस सब मैंने बताया हुआ है आप सभी को, है ना। तो वहाँ पे देख लेना। तो इसको क्या लिखते थे हम, ए से लेके बी तक साई साई मोड के अंदर लिख सकती थी मैं, यानी कि साई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेट ए से लेके बी और पीछे डी एक्स, है ना, यहाँ पे भी तो ये आएगा। तो ऐसे ही ए स्टार ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड ए का स्क्वायर, है ना। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, जे इंसिडेंट की वैल्यू आ गई। अगर आपको ध्यान हो ना तो लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें भी मैंने क्या किया था कि मैंने P1 बाई एम मोड ए स्क्वायर लिखा था, है ना, और P1 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, एच कट K1 ही आ रही थी मेरे पास, है ना। देखो मैं इससे भी करवा सकती हूँ, है ना, इस वाले से भी सोल्व करा सकती हूँ। इस वाले से क्यों सोल्व करानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज आ गया है। देखो K2 की वैल्यू आयोटा के है, उस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से कर दिया था, है ना। तो P1 की वैल्यू देखो मैं एक बार निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको, है ना। मुझे पता है क्या के क्या होता है मेरा वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच बाई पी, यानी कि 2 बाई एच और ये पी, ये 2 पाई को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो पी बाई एच अपॉन में 2 पाई आ जाएगा मेरे पास। एच अपॉन 2 पाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच कट, यानी कि पी बाई एच कट, है ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एच कट के, पी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एच कट के। P1 की बात करूँ मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच कट K1, है ना, यही तो लिखा मैंने से P की P1 बाई एम, पिछले वाले केस में P1 बाई एम लिखा था, यहाँ पे मैंने एच कट K1 लिख दिया। यानी इस वाले मेथड से सोल्व करो, इस वाले से एक ही बात है ना, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज किया था। यहाँ पे K2 की वैल्यू आयोटा के है, यानी आयोटा की टर्म में बात करें। आयोटा हमारा किसके लिए इश्यू होता है, इमेजिनरी पार्ट के लिए, लेकिन हमें तो रियल पार्ट चाहिए, तो ये मैंने ऐसे पुट करके दिखाया है ना। तो अब जे इंसिडेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, एच कट K1 बाई एम मोड ए का स्क्वायर। ऐसे ही जे रिफ्लेक्टेड जे ट्रांसमिटेड की बात कर लेते हैं, फिर हम रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को डायरेक्ट सोल्व कर देंगे ना। तो इतना नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। देखो अब हमने जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू निकाल ली है ना, अब हम किसकी वैल्यू बात करेंगे। देखो जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू कैसे आई अभी एक बार बता देती हूँ मैं आपको, है ना। जे इंसिडेंट की आ गई ना, एच कट K1 अपॉन में एम मोड ए का स्क्वायर। तो जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू कैसे निकाली, सेम जैसे मैंने जे इंसिडेंट के लिए फॉर्मूला लगाया था कि रियल पार्ट ऑफ एच कट बाय टाइम साई स्टार, बस यहाँ पे इंसिडेंट था, यहाँ पे इंसिडेंट था। मैं रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, है ना। अब देखो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, K1 माइनस K2 अपॉन में K1 प्लस K2A। फिर मैंने क्या किया था, मैंने K2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया था। क्या आई थी मेरी K2 की वैल्यू, आयोटा के। कैसे आई मैंने बता दिया था, है ना। तो मैंने यहाँ पे आयोटा के और यहाँ पे भी आयोटा के कर दिया। अब साई रिफ्लेक्टेड, देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया था मेरे पास, बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा K1 एक्स, ये आया था मेरे पास। तो यहाँ पे क्या आ रही है मेरी, बी की वैल्यू आ रही है ना। तो मैं देखो बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा K1 एक्स, तो बी की वैल्यू को मैंने जस्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है। ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे
रख दिया ना, साथ में क्या था e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x। तो मेरे ये साई रिफ्लेक्टेड की वैल्यू थी, है ना। तो अब देखो इसमें जरूरत पड़ेगी ना साई रिफ्लेक्टेड की वैल्यू, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे और इसका कॉन्जुगेट भी निकालेंगे। तो सेम रियल पार्ट एच कट अपॉन में आयोटा है ना। अब साई स्टार रिफ्लेक्टेड, साई स्टार मतलब इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं मैंने बताया अभी आपको, है ना। साई को हम साई स्टार से रिप्लेस कर देते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। देखो साई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, साई स्टार से, है ना, क्योंकि मुझे साई स्टार की वैल्यू चाहिए थी। तो k1 माइनस आयोटा, क्या मैंने क्या बोला, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे तो माइनस आयोटा है ना यहाँ पे ऑलरेडी। तो माइनस आयोटा, देखो आयोटा है ना, आयोटा को माइनस आयोटा लिखोगे, माइनस आयोटा यहाँ पे लिखोगे, एक माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आयोटा की, तो प्लस आयोटा की अपोन में k1। अब प्लस आयोटा को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस आयोटा से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा k, है ना। सेम a e रेज टू पावर माइनस आयोटा है, अब आयोटा को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस आयोटा से, माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा प्लस का आयोटा k1x, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी ना, नहीं ये जो वैल्यू है पूरे को इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, है ना। ये क्या है, ये मेरा डी साई रिफ्लेक्टेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, कि ये जो मेरा साई रिफ्लेक्टेड है इसका डिफरेंशिएशन भी तो करोगे ना, तो b की वैल्यू है ये तो k1 माइनस आयोटा के अपॉन k1 प्लस का आयोटा के a, ये तो b की वैल्यू है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये तो b है ना। तो इजी क्या पड़ेगा कि बिना b की, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो b की वैल्यू पुट मत करो, डी साई बाई डी एक्स निकाल रहे हो तब, तो सिंपल इसका देखो डिफरेंशिएशन कर दो कि e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस आयोटा k1, तो आगे आ जाएगा माइनस आयोटा k1 e रेज टू पावर माइनस k1x, और ये मेरे b की वैल्यू थी, है ना। तो j रिफ्लेक्टेड की वैल्यू इन दोनों टर्म को सोल्व करोगे तो क्या आ रही है आपके पास माइनस एच कट अपॉन में m k1 a स्टार a आ रही है ना। जो टर्म कैंसिल आउट हुए उन टर्म को कैंसिल आउट कर देना है ना, जो कैंसिल आउट हो रही है उन टर्म को। फिर उसके बाद j रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का एच कट k1 अपॉन में m, माइनस का एच कट k1 अपॉन में m, और इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। अब मैं नहीं बता रही कैसे लिखा है ना, इतना थोड़ा बहुत दिमाग तो आप भी लगाओगे ना, है ना, इतना पका पकाया खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो देखो j ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या है, अब हमने j रिफ्लेक्टेड की वैल्यू बात कर लिया ना माइनस एच कट k1 अपॉन में m मोड एक के। अब बात करेंगे हम j ट्रांसमिटेड की, तो इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना। देखो अब मैं जब बता रही थी ना एच कट k1, है ना, तो p1 बाई m लिख रही थी मैं डायरेक्ट, तो p1 मैंने बता दिया था कैसे आ रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं वही फॉर्मूला लगाती ना तो देखो माइनस साइन का फर्क नहीं आता, है ना। अब ये माइनस साइन किस वजह से आया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो मेरा साई 2, जो मेरा किसकी वैल्यू है k2, उसकी वैल्यू क्या आ रही है आयोटा k के इक्वल आ रही है। क्यों आई थी मैंने बता दिया था कैसे आया था, क्योंकि e माइनस वी नोट है ना, लिख रहे थे हम, और e की वैल्यू मेरी क्या है वी नोट से छोटी है, तो मेरा अंडर रूट में -1 करके भी टर्म आ रही थी, है ना, मैंने लिखा था तब, इसलिए वो टर्म आ रही थी मेरे पास। इसलिए मेरे को ये जो बड़ा मेथड है इससे सोल्व करना पड़ेगा। अब j ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या है एच कट अपॉन में 2 आयोटा, यहाँ पे क्या था केवल आयोटा था, यहाँ पे 2 आयोटा आ जाता है j ट्रांसमिटेड में, है ना। एक बार फॉर्मूला ध्यान कर लो, वैल्यू अपने आप पुट कर दोगे। फिर साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स की, एक बार साई स्टार कॉन्जुगेट, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक बार साई कांस्टेंट कंजुगेट का डिफरेंशिएशन, है ना। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। साई ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या थी, जो ट्रांसमिटेड वेव थी मेरी यहाँ से जा रही थी सी ई रेज टू पावर आयोटा k2x, है ना, आयोटा k2x, तो k2 की वैल्यू आप लोग क्या पुट करोगे, k2 की वैल्यू आप लोग पुट करोगे आयोटा k के इक्वल, है ना। तो एक आयोटा ऑलरेडी है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो ये c की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी सी ई रेज टू पावर, सॉरी ट्रांसमिटेड वेव की वैल्यू क्या बन जाएगी सी ई रेज टू पावर, आयोटा ऑलरेडी है ये, k2 की वैल्यू आप लोग आयोटा के एक्स पुट करोगे, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैंने क्या डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे सी रेज टू पावर माइनस के एक्स, है ना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक चीज़ बता रही मैं कहाँ से आई। एंड डी साई बाई डी एक्स, यानी इसका क्या करोगे आप लोग डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन करके लिख दिया। साई स्टार कैसे निकालोगे कि अगर आयोटा है तो आयोटा को -1 से रिप्लेस कर दोगे, है ना, ऐसे अगर आयोटा नहीं है तो नहीं रिप्लेस करोगे। तो जे ट्रांसमिटेड की वैल्यू एच कट बाई 2 आई एम, एच कट बाई 2 आई एम, है ना, ब्रैकेट। अब क्या लिखना है साई स्टार की वैल्यू, ये मेरे साई की वैल्यू थी, तो साई की वैल्यू को मैं क्या करना है, मेरे को साई स्टार फाइंड आउट करना है, कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो साई को साई स्टार से रिप्लेस कर देती हूँ मैं। तो ये जो वैल्यू थी साई स्टार के लिए मैंने साई को साई स्टार से रिप्लेस कर दिया,
सी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, सी स्टार से रिप्लेस कर दिया। आयोटा होता तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे साई स्टार की वैल्यू। डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, पुट कर दो यहाँ पे, है ना। ऐसे ही माइनस साई की वैल्यू क्या है आपके पास, सी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स, तो यहाँ पे सी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स पुट कर दो। और डी साई स्टार बाई डी एक्स, यानी ये डी साई स्टार की वैल्यू थी, सॉरी साई स्टार की वैल्यू थी, इसका आप क्या कर दो, डी साई स्टार बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन निकाल दो। तो डिफ्रेंशिएशन निकालना आता है, एक्सपोनेंशियल में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो आगे आ जाता है ना, यानी कि माइनस के आगे आ गया ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। बाकी ये पूरा कॉन्स्टेंट है, ये वाले टर्म सेम एज इट इज, बस जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा ना, तो माइनस के आगे आ गया। इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास जे ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या आएगी, 0। बस हमें यही तो चाहिए था, हमें जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू चाहिए थी, जे इंसिडेंट की वैल्यू चाहिए थी और जे ट्रांसमिटेड की वैल्यू चाहिए थी। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, है ना। अब कुछ नहीं करना, जो हमारा फॉर्मूला है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, उसके अंदर इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। 5 मिनट का और लेक्चर बचा, इतना नोट करो। देखो इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास, जे इंसिडेंट की, जे रिफ्लेक्टेड की और जे ट्रांसमिशन की, है ना। अब मेरे को क्या करना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है कि मेरी कितनी इंसिडेंट वेव आई और कितनी इंसिडेंट वेव का कितना परसेंट, यानी कि कितना हिस्सा मेरा रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और कितनी इंसिडेंट वेव आई उसका कितना पार्ट मेरा ट्रांसमिट हो गया, है ना, वो क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जे रिफ्लेक्टेड अपॉन में जे इंसिडेंट की कितना रिफ्लेक्ट हुआ अपॉन में टोटल जे इंसिडेंट का, है ना। तो जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या है, एच कट के वन बाई एम ए स्केयर, है ना, ऐसे एच कट के वन बाई एम मोड ए का स्केयर। जे इंसिडेंट की और जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू पुट कर दिया आप लोगों ने, ना। वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, 1, है ना। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, जे ट्रांसमिटेड बाई जे इंसिडेंट। जे ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, तो 0 बाई जे इंसिडेंट यानी कि 0। अब मुझे पता है कि आर प्लस टी की वैल्यू मेरी 1 होनी चाहिए, है ना भाई। जितना इंसिडेंट कर रहा है उसका टोटल हिस्सा या तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो रहा है वो मेरा टोटल जे इंसिडेंट के इक्वल आना चाहिए, यानी आर प्लस टी, यानी ये और ये मेरा इससे इक्वल आना चाहिए। तो आर प्लस टी मेरा 1 के इक्वल आना चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, टी की वैल्यू क्या है, 0, तो देखो 1 ही आ रहा है। इट मीन्स इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ये चीज भी प्रूव हो गई। अब एक कंसेप्ट और इसमें क्या आता है, पेनिट्रेशन डेप्थ का। पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है, डिस्टेंस इन विच वेव फंक्शन साइड टू इन रीजन टू, कि जो मेरा साइड टू है ना, ये सेकंड रीजन में एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ना, reduces to 1 by e times of its value at x इजकल टू 0, कि x इजकल टू 0 पे जो उसकी वैल्यू थी ना, वो रीजन 2 में आने के बाद उसका 1 by e टाइम्स हो जाती है ना, क्या, पेनिट्रेशन डेप्थ उस चीज़ को, यानी साइड टू एट x इजकल टू x1, x इजकल टू x1 के बारे में बात करूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1 by e टाइम्स ऑफ साइड टू एट x इजकल टू 0, यानी कि साइड टू जो मेरा x इजकल टू 0 पे होगा ना, उसका क्या हो जाएगा मेरा 1 by e टाइम्स क्या, जो मेरा साइड टू x इजकल टू x1 पे, है ना। मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट मान लो x इजकल टू 1, है ना, यानी इस पॉइंट पे मेरी जो वैल्यू होगी साइड टू की x इजकल टू x1 पे, वो 1 by e टाइम्स हो जाएगी इसकी एट x इजकल टू 0, तो मैंने वही लिखा है ना। तो अब देखो साइड टू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, c रेज टू पावर माइनस आयोटा के, देखो k2x, है ना, वैल्यू पुट कर दी, इजकल टू 1 बाई e टाइम्स ऑफ c रेज टू पावर माइनस k2 0, है ना। जो जो जिसकी वैल्यू थी साइड टू की वैल्यू मैंने जस्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है ना, ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे ना आप लोग यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को क्या किया, सब्सटीट्यूट किया है, तो 1 बाई e टाइम्स ऑफ दिस, है ना। तो c रेज टू पावर माइनस k2x इजकल टू e रेज टू पावर माइनस में ये बच जाएगा मेरे पास, है ना, माइनस में 1 और c, क्योंकि 1 बाई ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज टू पावर माइनस 1, है ना, और यहाँ से केवल c बचेगा, क्योंकि e रेज टू पावर माइनस k2 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो केवल मेरे पास e रेज टू पावर माइनस 1 और c बचेगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, h कट बाय रूट 2m e माइनस v नोट, है ना। ये मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे पता है क्या कि देखो जब इसको सोल्व करोगे तो यही तो होगा, k2x मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो x की देखो यहाँ से क्या होगा,
K2x मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 1/K2 आ जाएगी, और K2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है ना। K2 की वैल्यू क्या थी, √2m e - b0/h, है ना। तो ये आई थिंक शो नहीं हो रहा होगा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कि K2x मेरा 1 के इक्वल है, तो x की वैल्यू मेरी 1/K2 आ जाएगी। K2 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वैल्यू निकली। ये हमारी पेनिट्रेशन डेप्थ होती है। पेपर में पूछता नहीं है पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होता है, मैंने जस्ट बता दिया ऐसे, है ना। लेक्चर में चल रहा था लेक्चर, तो 2 मिनट और लगती, इसलिए मैंने बता दिया पेनिट्रेशन डेप्थ, वरना यहीं तक क्वेश्चन आता है ना, ये निकालना होता है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी लेक्चर हो चुका है ना, लेकिन आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, स्टेप पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया दोनों केसेस के लिए, जब हमारे एनर्जी ग्रेटर देन वी नोट हो, जब हमारी एनर्जी लेसर देन वी नोट हो, है ना। बस एनर्जी लेसर देन वी नोट वाला जो कंसेप्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इसके अंदर K2 की वैल्यू हमारी आइटा K में रिड्यूस हो जाती है। क्यों होती है मैंने सब बता दिया आपको, है ना। जबकि जो हम फर्स्ट केस किया था वो केस थोड़ा ईजी पड़ता है, वो तुरंत हो जाता है सोल्व, है ना। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।